हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अलग अलग प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके और यूज करके ना सिर्फ आप अपने पैसे बचा सकते हैं बल्कि टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वे टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे झाड़ू को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी नए झाड़ू लाते हैं, कभी कभी नहीं, अक्सर साल में 1 से 2 बार तो नए झाड़ू भाई लाने ही पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो झाड़ू लाते हैं ना, उसके बाद में ये झाड़ू का बहुत ज़्यादा वो डस्ट निकलता है जो कि बहुत आसानी से नहीं जाता। तो भाई वो डस्ट को कैसे ख़त्म करें, बहुत आसान तरीका है। तो करना क्या है, आप देख रहे हैं कितने डस्ट जो है वो निकल रहे हैं। ये मेरी नई झाड़ू है, लेकिन नई झाड़ू का ये जो डस्ट है इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो मुझे बाद में पता चला कि भाई ये डस्ट को बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, नॉर्मली हमारे पास में पाउडर रहती है, सबके पास में ये तेलकम पाउडर रहती है। तो ये पाउडर को झाड़ू में पूरे अच्छी तरह से लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से लगाना है। इससे 2 फायदे हैं। एक तो कभी कभी क्या होता है, झाड़ू में ना ऑयल लग जाता है, तो भाई वो ऑयल भी इसके वजह से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, झाड़ू से ऑयल मुक्त हो जाता है। उसके बाद में ये जो कचरे हैं, जो डस्ट हैं, वो भी पूरी तरह से निकल जाता है। आप देख रहे हैं कितनी सारे मेरे जो डस्ट है वो निकल गया है। बहुत आसान तरीका है झाड़ू से डस्ट निकालने का। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, बस पाउडर डालना है और झाड़ू को अच्छी तरह से पाउडर से रमच लेना है, या फिर पाउडर से के साथ में झाड़ू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से आप ये देखिए इस तरह से पटकोगे तो बिल्कुल आपके जो झाड़ू है उसके पूरे डस्ट इजीली निकल जाएंगे। तो बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिक्स है ना। इस तरह से छोटे से टिप्स को फॉलो करें और अपने जो चीज़ें हैं उसको आसान करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से स्विच बोर्ड को लेकर। नॉर्मली स्विच बोर्ड भाई बहुत ज़्यादा गंदा होता है और ये दाग वगैरह ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, नॉर्मली हमारे पास में तेल तो रहता है, आप चाहे तो कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये सरसों का तेल ले रही हूँ। तो सरसों का तेल क्या करना है, स्विच बोर्ड में डाल देना है। उसके बाद में एक कपड़े से इनको क्या करना है, पोंछना है। और याद रखें कपड़े जो है वो सूखा रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्विच बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो कपड़े पूरी तरह से सूखा ले और कपड़े की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ले। देखिए इस तरह से पोंछना है तो मेरी जो स्विच बोर्ड है एकदम चमक जाएगी। पहले अलग ही थी और अब अलग ही हो गया। तेल से एक तो चमक भी जाता है और पूरे जितने भी उसके दाग धब्बे रहते हैं ना वो पूरे आसानी से निकल भी जाते हैं। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी के जो स्विच बोर्ड है उनको भी अच्छी तरह से इसी तरह से तेल से साफ़ कर लूँगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है चूहों को लेकर। अक्सर घरों में चूहे कॉकरोच वगैरह रहते ही हैं। तो भाई इसको ख़त्म कैसे करना है, तो करना क्या है, एक मैंने तो आटा ली हूँ। उसके बाद में आटे में हम लोग थोड़ा सा डालेंगे तिलकम पाउडर। पाउडर की स्मेल से चूहे इसके पास में आएगी और खाकर बिल्कुल चूहे भाग जाएंगे। तो इसमें हम लोग डाले हैं लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर वैसे भी नॉर्मली इंसानों को नहीं पसंद, तो भाई चूहे को कैसे पसंद रहेंगे। तो इसको खाकर चूहे दोबारा तो इस जगह में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इनको क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के आटा की डो तैयार कर लेना है। तो मैंने डो जो है वो तैयार कर ली है और उसके बाद में छोटे छोटे इसकी गोलियां बना लेना है। तो मैंने गोलियां बना ली हूँ और ये जो गोलियां बनाए हैं उनको रखना कहाँ है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चूहे हैं तो वहाँ पर आप ये गोलियों को डाल सकते हैं। रात के समय में डाल रख दे और सुबह आप देखोगे कि आपके घर से चूहे जो है वो टोटली इसको खाकर भाग गए हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है तेल की इस तरह से बॉटल को लेकर। अक्सर हम लोग तेल की इस तरह से बॉटल लाते हैं, आप चाहे तो छोटा लाओ या फिर बड़ा लाओ, लेकिन हमको पता नहीं रहता भाई इसको खोलना कैसे है। तो बहुत आसान तरीका है, हर एक तेल की डब्बे में इस तरह से खोलने का कुछ ना कुछ रहता है। तो ये इस तरह से ऊपर देखिए छोटा सा एक गोली की तरह है, तो उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। ये देखिए इस तरह से उंगली में करके खींचना है। तो आप देखोगे कि बहुत आसानी से हमारे जो तेल के डब्बा है वो उसके जो ऊपर का ढक्कन है वो खुल जाएंगे। देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ठोका पिटाई करते हैं, तेल उसकी वजह से ख़राब भी कर देते हैं और गिरा भी देते हैं। तो हर डब्बे में ऐसा कुछ ना कुछ रहता है जिससे आप आसानी से डब्बे के जो ढक्कन है उसको निकाल सके। इस तरह से छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है अंकुरित चीज़ों को लेकर। चना, राजमा या फिर जो भी चीज़ें आप अंकुरित करने के लिए रख रहे हैं तो उसको रखने का एक अलग ही तरीका है। तो इस तरह से का आप रखोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं इसमें इतनी अच्छी तरह से अंकुर आ जाएगी। तो करना क्या है, आप कोई भी चीज़ें जैसे चना या फिर मोट ले रहे हैं, आप कुछ भी ले, तो आप क्या करें, भिगो कर इन्हें इस तरह से कपड़े में लपेट कर रख दें। कपड़े को अच्छी तरह से बांध लें, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग ना, ये जो कपड़े हैं
इसको हल्का सा गीला कर देंगे। और इसको याद रखिए, कभी भी टिफ़िन कोई भी डब्बे में के ऊपर ही रखना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगी, हमारी जो चीज़ें हैं वो गलने लगेगी। तो हल्का सा पानी डालना है और ये दिन में कम से कम 1-2 बार ऐसे ही पानी डालते रहे, क्योंकि ये सूख जाता है, गर्मियों में ज़्यादा सूखता है, ठंडी दिन में कम सूखता है। तो इस तरह से पानी डाल के इनमें रखोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल 1 से 2 दिन में अंकुर आ जाएगी। इस तरह से छोटे से उपाय करें। धन्यवाद।